हेलो दोस्तों, मैं हूं विपुल गर्ग आईआईटी दिल्ली से। और आज हम इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर सॉलिड स्टेट की लेक्चर 2 को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम जो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं वो होंगे क्रिस्टल लैटिसेस एंड यूनिट सेल, जिसके एक सब टाइप होगी प्रिमिटिव एंड सेंटर्ड यूनिट सेल्स। ठीक है। तो और सेकंड जो टॉपिक डिस्कस होगा वो होगा नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, यानी कि एक यूनिट सेल में इफेक्टिवली टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं। और जो एक कैलकुलेशंस होती हैं वो हम एक तीन अलग अलग यूनिट सेल्स में करेंगे, जो कि हैं प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। अब हम क्रिस्टल लैटिसेस और यूनिट सेल्स की डेफिनेशंस को देखेंगे। सो So what is a crystal lattice? A regular three-dimensional arrangement of points in space is called a crystal lattice. यानी कि 3D अरेंजमेंट, पॉइंट्स के 3D अरेंजमेंट को हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। A portion of a crystal lattice is shown in figure 1.5. ये हमारा एक पोर्शन है क्रिस्टल लैटिस का। There are 14 possible three-dimensional lattices called Bravais lattices. ब्रावियस कौन था? एक फ्रेंच मैथमेटिशियन था जिसने ये 14 थ्री डायमेंशनल लैटिसेस प्रपोज किए थे। तो उसके नाम पर ही हमने लैटिसेस को रख दिया। तो हम इसके बाद इसकी करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि क्रिस्टल लैटिस की कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं। इट्स फर्स्ट पॉइंट इज ईच पॉइंट इन अ लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस साइड, यानी कि जो ये पॉइंट्स हैं इन हर एक को लैटिस पॉइंट या फिर लैटिस साइड्स कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है ईच पॉइंट इन अ क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट्स वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल विच मे बी एन एटम, मॉलिक्यूल और एन आयन। यानी कि जो ये पॉइंट्स हैं ये कहीं ना कहीं एक एक एटम को डिस्क्राइब कर रहे हैं, चाहे वो एटम हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, चाहे वो आयन हो। और जो थर्ड पॉइंट है लैटिस पॉइंट्स आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइंस, वो तो हमें दिखाई दे रहा है कि जो इस ज्योमेट्री में लैटिस पॉइंट स्ट्रेट लाइन से जुड़े हुए हैं। अब बात आती है कि यूनिट सेल है क्या। तो ये हमारे पास एक पिक्चर है जो कि यूनिट सेल को डिस्क्राइब कर रहा है। उसके बाद डेफिनेशन आती है यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस which when repeated in different directions generate the entire lattice। यानी कि ये क्या हो, यूनिट सेल क्रिस्टल लैटिस की सबसे छोटी इकाई होती है जिसको अगर हम चारों डायरेक्शंस में रिपीट कर दें, फैला दें, तो हमें पूरा क्रिस्टल लैटिस मिल जाएगा। So a unit cell is characterized by first point है its dimensions along the three edges, यानी कि A, B and C ये बिल्कुल सिमिलर है लेंथ, ब्रेथ और हाइट के। ठीक है। और जो सेकंड पॉइंट है एंगल्स बिटवीन द एजेस, या जैसे कि अल्फा, बीटा एंड गामा। अल्फा एंगल जो है वो बी एंड सी लेंथ के बीच में है, बीटा एंगल ए एंड सी के बीच में है, और सिमिलरली गामा एंगल ए और बी के बीच में है। तो इस यूनिट सेल को 6 पैरामीटर्स करेक्टराइज करते हैं, यानी कि 3 हो गए एजेस वाले और 3 एंगल्स, और ये पैरामीटर्स हम यहाँ पे दिखाए हैं। अब बात आती है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। प्रिमिटिव यूनिट सेल्स व्हेन कांस्टीट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली ऑन द कॉर्नर पोजीशंस ऑफ अ यूनिट सेल, यानी कि अगर एक यूनिट सेल है तो उसकी सिर्फ कॉर्नर पोजीशंस पर ही हमारे कांस्टेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। उस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर को कहते हैं हम प्रिमिटिव यूनिट सेल। नेक्स्ट आता है सेंटर्ड यूनिट सेल्स। Centered unit cells. When a unit cell contains constituent particles present in positions other than corners in addition to those as corners, यानी कि corners पर तो हमारे atoms present हैं ही, को उसके अलावा भी हमारे atoms कहीं और भी present हैं। तो इस type of arrangement को हम कहते हैं centered unit cells। अब इसके आगे 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल्स। Such a unit cell contains one constituent particle at its body center besides the one that are at its corner, यानी कि corners पर भी एटम्स हैं और बिल्कुल उसके बॉडी सेंटर, एक कमरे के बिल्कुल बीच में यहाँ पे एक एटम प्रेजेंट है। तो उस टाइप ऑफ अरेंजमेंट को कहते हैं बॉडी सेंटर यूनिट सेल। सेकेंड है फेस सेंटर यूनिट सेल।
Such a unit cell contains one constituent particle present at the center of each face, यानी कि कॉर्नर्स पर भी हैं और हर एक फेस, 6 फेसेस होते हैं इसके, तो 6 फेसेस के सेंटर पे एक एक हमारा पार्टिकल प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है एंड सेंटर यूनिट सेल। इसमें क्या होता है, one constituent particle is present at the center of any two opposite faces besides a present at its corners, यानी कि कॉर्नर्स पर भी प्रेजेंट है और किसी भी दो ऑपोजिट फेसेस के सेंटर पर प्रेजेंट है। फेस सेंटर में तो सभी फेसेस के सेंटर पे प्रेजेंट था, लेकिन इसमें किसी भी दो ऑपोजिट फेसेस के सेंटर पे भी प्रेजेंट होते। In all, there are 7 types of primitive unit cells as shown in figure. तो ये हमारे पास 7 types हैं, cubic, tetragonal, orthorhombic, depending on their 6 parameters. किसी की लेंथ ज़्यादा बड़ी होती है, किसी की लेंथ इक्वल है, किसी के सभी एंगल्स 90 डिग्री हैं, तो इसके बेसिस पर हमारे पास 7 टाइप्स हैं। अभी उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन है, इनका डिफरेंसेस हैं कि क्यूबिक में कौन कौन से वेरिएशंस हैं, प्रिमिटिव बॉडी सेंटर्ड और एफसीसी, इसकी सभी एजेस इक्वल होती हैं, सभी एंगल्स इक्वल होते हैं और इसके एग्जांपल्स। तो हमें इसके एग्जांपल्स को याद कर लेना है क्योंकि काफ़ी बार पूछी जाती हैं। ऐसे ही टेट्रागोनल, ऑर्थोरम्बिक, हेक्सागोनल, आप इस वीडियो को पॉज करके इसे याद कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस नाउ वर्क आउट द पोर्शन ऑफ ईच पार्टिकल बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर यूनिट सेल। ठीक है, यानी कि लेट्स से अगर एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल का कितना हिस्सा इस वाले यूनिट सेल के अंदर आता है, तो ये हम कैलकुलेट करने वाले हैं। और ये हम किन यूनिट सेल्स में कैलकुलेट करेंगे, तीन अलग अलग यूनिट सेल्स में, जैसे कि प्रिमिटिव में, बॉडी सेंटर्ड में और फेस सेंटर्ड में। सबसे पहले प्रिमिटिव में करते हैं। प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल हैज एटम्स ओनली एट इट्स कॉर्नर। ठीक है, ईच कॉर्नर एटम इज शेयर्ड बिटवीन 8 adjacent unit cells as shown in figure 1.8। ठीक है, तो लेट्स से अगर हमारे पास ये यूनिट सेल है, तो इसका एक अगर कॉर्नर एटम कंसीडर करते हैं, तो 8 अलग अलग यूनिट सेल्स के कंबाइन करके पूरा, मतलब इस एटम ये एटम 8 अलग अलग यूनिट सेल्स में शेयर होता है और इक्वली शेयर हो रहा है। तो यानी कि इस एटम का इस एक यूनिट सेल में कितना हिस्सा होगा, 1/8, क्योंकि 8 यूनिट सेल्स में एक एटम पूरा आ रहा है, तो एक यूनिट सेल में 1/8 एटम उसका हिस्सा आएगा। तो ये हमारा कैलकुलेशन हो गई है। तो अब हम पूरे यूनिट सेल में देखते हैं कि पूरे यूनिट सेल में 8 एटम्स होते हैं और हर एक एटम की कंट्रीब्यूशन है 1/8। तो टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 1 एटम हो गए। और ये अलग अलग मॉडल्स दिखाए हुए हैं, ये है ओपन स्पेस स्ट्रक्चर, ये है स्पेस फिलिंग मॉडल और ये एक्चुअल मॉडल की, जैसे ये भी 1/8 हिस्सा है, ये भी 1/8 हिस्सा है, तो ऐसे करके हमें ये सभी दिखाए गए। अब हम नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करेंगे बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में। तो इसमें क्या होता है कि कॉर्नर्स पर भी एटम होते हैं, एटम्स एट ईच ऑफ इट्स कॉर्नर एंड आल्सो एटम एट इट्स बॉडी सेंटर। कॉर्नर्स पर भी हैं और बॉडी सेंटर पर भी। तो जैसे कि हमें पता है कि 8 कॉर्नर्स हो गए हैं और हर एक कॉर्नर की कंट्रीब्यूशन होती है 1/8। तो कॉर्नर्स के कारण हमारे एटम्स हो गए 1, और जो एक बॉडी सेंटर एटम है वो तो किसी से भी शेयर नहीं हो रहा है, तो उसकी कंट्रीब्यूशन भी आ गई 1। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल हमारे आ गए 2 एटम्स। नेक्स्ट है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में इसकी कैलकुलेशन। तो फेस सेंटर में क्या होता है, contains atoms at all the corners and at the center of all the faces of the cube। ठीक है, एट हमें कॉर्नर्स की कंट्रीब्यूशन तो पता ही है, अब सेंटर जो जो पार्टिकल फेस सेंटर पे प्रेजेंट है उसकी कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। अब जैसे इस वीडियो में देखेंगे, इस पिक्चर में अगर देखते हैं, तो जो सेंटर में एटम है ये हमें हाफ ऑफ दिखाई दे रहा है कि हाफ इसका पोर्शन इस वाले यूनिट सेल में है और हाफ इस वाले यूनिट सेल में। यानी कि एक सेंटर फेस सेंटर एटम का जो हिस्सा है एक यूनिट सेल में वो होता है उसका हाफ। तो अगर हम कैलकुलेट करें, 8 कॉर्नर एटम्स होते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन 1/8, तो उससे तो आ जाएगा 1 एटम।
और हमारे पास 6 फेसेस होते हैं और हर एक फेस पे एक एटम की कंट्रीब्यूशन हाफ, तो उससे आ जाएगा 3 एटम्स। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे 1 + 3 = 4 एटम्स। और यही उसके अलग अलग व्यूज हैं। वैसे यहाँ पे ये चीज नोटिस करने वाली है कि यहाँ पे जो ये कॉर्नर एटम्स हैं ये आपस में टच नहीं करते हैं, लेकिन हर एक कॉर्नर एटम हर एक फेस सेंटर एटम से टच करेगा। जैसे ये इससे टच करेगा, ये वाला आइटम इससे टच करेगा, ये वाला आइटम इससे टच करेगा, लेकिन ये दोनों कभी टच नहीं करेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ लैटिस पॉइंट। हमने पढ़ा था कि लैटिस पॉइंट जनरली एक कांस्टेंट पार्टिकल को ही कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। द सिग्निफिकेंस ऑफ अ लैटिस पॉइंट इज दैट ईच लैटिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स वन कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ अ सॉलिड व्हिच मे बी एन एटम, मॉलिक्यूल और एन आयन। बिल्कुल सही बात है। और सेकंड क्वेश्चन है हाउ मच पोर्शन ऑफ एन एटम लोकेटेड एट फर्स्ट कॉर्नर, यानी कि कॉर्नर वाले एटम की यूनिट सेल में कितनी परसेंटेज होती है, कितना उसका हिस्सा होता है। और बॉडी सेंटर एटम वाले की भी हमें बताना है। तो हमें पता ही है कि एक कॉर्नर एटम 8 डिफरेंट यूनिट सेल्स में शेयर होता है। तो उसकी एक यूनिट सेल में जो परसेंटेज आ जाएगी, जो उसका हिस्सा आ जाएगा वो होगा 1/8। एंड बॉडी सेंटर तो किसी से भी शेयर नहीं होता, तो उसका हिस्सा आना चाहिए 1। तो अभी देखते हैं। An atom located at corner of a cubic unit cell is shared by 8 adjacent unit cells. So the portion of the atom is shared by 1 unit cell. An atom, यहाँ पे 1/8 रहेगा, सॉरी, तो 1/8 पोर्शन उस एटम का एक यूनिट सेल में शेयर होगा। एन एटम लोकेटेड एट द बॉडी सेंटर, ये किसी से भी शेयर नहीं हो रहा है, तो पूरे का पूरा एटम ही उस यूनिट सेल को कंट्रीब्यूट करेगा, तो उसकी कंट्रीब्यूशन आ जाएगी 1। सो थैंक यू इस वीडियो को ध्यान से सुनने के लिए। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, आपके सजेशंस हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। थैंक यू।